बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको माइग्रेशन करवानी है, किस तरह माइग्रेशन करवाएंगे, या अगर आप एक बोर्ड से यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो क्या तरीका है। एक एक चीज़ आपको बताते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी जो ज़रूरी मालूमात हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक एक चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। बोर्ड की तरफ से जो तरीका बताया गया है वही बड़े सादा अल्फाज में आपके सामने मैं रखने लगा हूं, आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। इंशाअल्लाह ताला एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता या कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके जो कमेंट हैं उसका रिप्लाई किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं माइग्रेशन क्या होती है। देखिए, फर्ज करें मिसाल के तौर पे आप पहले डीजी खान में थे, लेकिन अब आप मुल्तान मुंतकिल हो रहे हैं, आपके वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया, या आप अपना मकान चेंज कर रहे हैं, या आप डीजी खान में जहाँ पहले पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ाई सही नहीं है, आप किसी अच्छे इदारे की तलाश में मुल्तान आए हैं या किसी और सिटी में जिसका बोर्ड मुख्तलिफ है डीजी खान से, तो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में अब आप मुंतकिल हो रहे हैं तो एक इजाज़तनामा होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे माइग्रेशन कहते हैं, वो आपको करवानी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कौन कौन सी ज़रूरी मालूमात जो कि आपको माइग्रेशन के फॉर्म पे लिखनी होगी, दर्ज करनी होगी। ये भी आपको बताता हूँ कि माइग्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तवज्जो कीजिए कि एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपके पास जिन मालूमात का होना चाहिए जो कि आपको उस माइग्रेशन फॉर्म पे लिखनी है। देखिए, आपके पास रोल नंबर का होना ज़रूरी है। कौन सा? आप फर्ज करें आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, आपने 9th क्लास के इम्तिहान दे दिए एक बोर्ड में, अगर अब आप 10th क्लास के लिए किसी और बोर्ड मुंतकिल हो रहे हैं, ठीक है, आप 10th क्लास में, तो आपके पास 9th का रोल नंबर होना चाहिए, आपका सही नाम और आपके वालिद साहब के सही नाम के सही स्पेलिंग। इसके साथ साथ तीसरी अहम पॉइंट, एनरोलमेंट या आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एक कार्ड होता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ लास्ट डीएमसी यानी कि जो पिछला आपने इम्तिहान दिया था उसकी डीएमसी या जो मार्क्स की जो डिटेल होती है, जो रिज़ल्ट कार्ड होता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो फ़ीस आप बैंक में भरेंगे, जितनी भी फ़ीस होगी उसकी जो रसीद है ये ज़रूर होनी चाहिए। सो ये मालूमात हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए जब आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कौन कौन से कागजात आपको चाहिए होते हैं जो कि आपने इस माइग्रेशन फॉर्म के साथ लगाने होंगे। सबसे पहले आपके पास एनरोलमेंट या आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। एक कार्ड होता है, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास लाजमी होना चाहिए, ये कार्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, अगर आप 10th क्लास में कहीं और जा रहे हैं तो आपके पास 9th का रिज़ल्ट कार्ड का होना ज़रूरी है, या अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके पास 11th क्लास का रिज़ल्ट कार्ड का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप अपनी माइग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, आपने 10th कर ली है, मैट्रिक कर ली है, लेकिन 11वीं के लिए कहीं और जा रहे हैं तो आपके पास 10th का रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने 12वीं कर ली है, ठीक है, तो उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास 12वीं का रिज़ल्ट कार्ड का होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी का होना ज़रूरी है। आपका अपना शनाख्ती कार्ड हो तो बेहतर है, वरना आपके वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड चलेगा, या आपके वालिद साहब अगर ज़िंदा नहीं है, आपकी वालदा साहिबा आपकी कफ़ालत करती हैं तो आपके वालदा साहिबा का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। या अगर इनमें से दोनों नहीं हैं तो जो भी आपके घर में बड़ा है, आपके चाचू है, मामू है, जो भी है, उनकी शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी का होना ज़रूरी है। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेंगे। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा माइग्रेशन का? आप किसी भी बोर्ड से हैं, उस बोर्ड की वेबसाइट पे आपको वो चलान फॉर्म भी मिल जाएगा जो कि फ़ीस आपको जमा करवानी है बैंक में, और वो एप्लीकेशन फॉर्म भी माइग्रेशन का मिल जाएगा। क्योंकि हर बोर्ड का जो फॉर्मेट है, डिज़ाइन है वेबसाइट का, वो मुख्तलिफ है, इसलिए मैं आपको हर एक बोर्ड का आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जिस भी बोर्ड से आप हैं उस बोर्ड की मेन वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, वहां पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा किसी वजह से, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपने बोर्ड की ब्रांच में चले जाएंगे, वहां से आपको पर्सनली वो चलान फॉर्म भी मिल जाएगा और वो जो इसका
माइग्रेशन का जो फॉर्म है वो भी आपको बोर्ड से पर्सनली मिल जाएगा। वहाँ से आप दोनों चीज़ें लेके फिल करके और ये डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच करने के बाद आप दोबारा वही फॉर्म और ये सारी चीज़ें जाके बोर्ड में जमा करवा सकते हैं। सो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह आप माइग्रेशन करवा सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया कहीं पे, ठीक है, किसी बोर्ड की वेबसाइट का पता नहीं चल रहा, ठीक है, किस तरह वेबसाइट ढूंढते हैं या कोई और प्रॉब्लम है, सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी सही तरीके से रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।